विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र के मतदाताओं से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने की अपील और कहा है प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए मतदान अवश्य करें। काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद है। काशी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सुमित, देखिए डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने अपील की है और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपील जाहिर की है कि जो भी उपचुनाव वाले क्षेत्र हैं उनके मतदाता मतदान अवश्य करें और प्रदेश की विकास और प्रदेश की समृद्धि के लिए मतदान अवश्य करें। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो खुद सभी सीटों पर गए हैं उनके साथ सीधे जुड़ेंगे। सर, आपने तो सभी सीटों पर गए हैं, क्या स्थिति लग रही है आज के उपचुनाव को लेकर, कितनी सीटें आप जीत रहे हैं? मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि मतदान अवश्य करें और जो सभी सीटों पे जनमानस जो है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ और जो हमारी 10 महीने की जो सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके कामों को देखकर अमूमन बजट जो हर क्षेत्र हर वर्ग को दिया गया है उससे संतुष्ट है। उसके बाद में हमारा जो ईआरसीपी की योजना दी है उससे भी लोग बहुत प्रभावित है और जिस तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे युवाओं के लिए जो उन्होंने जो पेपर लीक किया उन लोगों को भी उन्होंने अंदर डालने का काम किया और वैकेंसी 1 लाख से ज़्यादा की अभी निकाली है और हर साल टारगेट है कि 1 लाख की वैकेंसी निकालें। तो सरकार के कामकाज से आम जन में संतुष्टि है और इतना ही नहीं है कि राइजिंग राजस्थान जो लेके आ रहे हैं मीट अभी 9 और 11 दिसंबर को, उसमें भी अनेक देशों से और अनेक राज्यों से इन्वेस्टमेंट के एमओयूज हुए हैं और वो होंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन क्षेत्र, औद्योगिक, माइनिंग सभी में, तो उससे सोलर में, तो उससे हमारे युवाओं को और रोज़गार मिलेगा कई लाखों लोगों को। और वो क्या सबसे पहले सरकार में पहली बार इस साल के पहली साल में ही हो रहा है, तो इससे क्या धरातल पे भी वो काम आएंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस चीज़ पे लग रहे हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सपना है कि विकसित भारत का, उस विकसित भारत को पूरा करने के लिए जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और सरकार के जनप्रतिनिधि और संगठन के सभी पदाधिकारी, हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी और सब एक मत होकर जिस तरह से इस चुनाव की कैंपेनिंग की है और लोगों में लोगों ने संतुष्टि जाहिर की है, उस हिसाब से मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सातों की सात चीज़ जीतेगी। तो मतलब राजस्थान की सरकार जो है युवाओं के विकास के लिए, युवाओं के सपनों के लिए तो लगातार काम कर रही है, लेकिन जो क्षेत्रीय उपचुनाव हैं सर, उनमें जो जातिगत मुद्दे हैं और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको कितना मतलब जो आप टैकल कर पाइए बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिवाद वाली पार्टी नहीं है, जाति से ऊपर उठ के है, देश के हित के लिए काम करती है, राष्ट्रवादी नीति है और राष्ट्र हित और राष्ट्र निर्माण के लिए नीति बनाकर काम करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो जातिगत की आप बात कह रहे हो कि सब जाति से ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन और जो सोच रही है, हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ाया, उसके साथ हैं। और हमारे राजस्थान में जिस तरह से 10 महीने के इस कार्यकाल में काम हुआ है, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार थी जिसने 5 साल में केवल कुर्सी का खेल खेला है उन्होंने, और युवाओं से, हमारे किसानों से को धोखा देकर वो सरकार में आए थे, हमारे दलित अत्याचार में नंबर 1 राजस्थान को छोड़ के गए थे। तो इन तमाम बातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है लोग। और लेकिन किरोड़ी जी की एक तस्वीर सामने आई कि वोट भिक्षामदेही, वो इस तरह के तस्वीर उनके आई। देखो, वोट मांगना वो उनका भाई चुनाव लड़ रहा है, तो हम भी वोट तो मांगते ही हैं, ऐसी बात नहीं है, वो वोट मांगने के लिए तो करेंगे ही कुछ भी। और आप जिन सीटों पर गए, आप झुंझुनू में भी गए जहां पर पूर्व परिवहन मंत्री के बेटे भी चुनाव में है कांग्रेस की तरफ से, तो बीजेपी की कैसी स्थिति देख रहे हैं? मैं कह रहा हूं भाई, सब जगह बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी पोजीशन में है और जनता आज निर्णय कर लेगी और मतपेटियों में मत बंद हो जाएंगे 23 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी। लोकसभा चुनाव में जिस तरह सीटों आदिवासी क्षेत्रों में खासतौर पर, विधानसभा में उपचुनाव में भी होगा। जी, हमारे जो एंकर हैं सुमित, वो पूछना चाह रहे हैं सर कि लोकसभा में जो सीटें का ग्राफ गिरा था थोड़ा आंशिक रूप से, तो क्या उपचुनाव में उसका कोई असर दिखेगा?
नहीं, मैं अभी 10 साल का, मैं यही तो कह रहा हूँ, 10 साल का जो कार्यकाल रहा है और जो प्रधानमंत्री जी का जो विजन, जो सोच है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जनता में संतुष्टि, और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ और तन मन से लग के, और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता एक पार्टी। सवाल और लीजिएगा, महाराष्ट्र, झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं। वसुंधरा राजे को लेकर भी कांग्रेस सवाल पूछ रही है। वसुंधरा राजे कहीं नजर नहीं है। जाऊंगा महाराष्ट्र में, 2 दिन मेरा महाराष्ट्र का है और 3 दिन मेरा झारखंड का है। निश्चित रूप से उसके लिए मैं जा रहा हूँ। कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है बीजेपी में। देखो, हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी को दरकिनार नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में जिस भी व्यक्ति को जो भी दायित्व दिया जाता है, उस दायित्व को निभाते हैं। हमारे में कोई छोटा न बड़ा, जिसको भी दायित्व देते हैं वो दायित्व को बखूबी निभाते हैं। आपकी पूरी टीम नई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहली बार ज़मीन से जोड़ करके आए हैं, किसान पुत्र हैं वो। आप खुद ज़मीन से जुड़े रहे हैं और एक मतलब मध्यम वर्गीय परिवार से आप आते हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको कि आपका जो इस बार कसौटी है उस पर जनता आपको पूरे अंक देगी? देखिए, हमारा काम है जनता की सेवा करना, जनता की तकलीफ़ों पे उनका सहारा बनना, और उनके लिए हम जो भी हमारे लायक काम है वो करने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे पिछड़े और दलित वर्गों के लिए भी मैं प्रयास करता हूं कि उनको हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी की, केंद्र सरकार की, उनको उन वंचित लोगों तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उनके सुख दुख में हम भागी बन रहे हैं। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान में हर व्यक्ति, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि जो पीछे की पंक्ति में जो लोग रह गए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाकर और उनको एक सम्मानजनक स्थिति में लाएं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी से आप आशीर्वाद लेने गए, क्या आशीर्वाद दिया विजय बाबू का? देखिए, हमारे संत महात्माओं का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए, और जो आध्यात्मिक उनकी शक्ति है, ज्ञान है, निश्चित रूप से हमारी आत्मा को एक संतुष्टि मिलती है, और उनका जो प्रेरणा है वो कहीं न कहीं हमारी आत्मा को छूती है। इसलिए उनका आशीर्वाद हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा, हरियाणा चुनाव का असर दिखेगा क्या? बैरवा पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जी बिल्कुल। देखिए, हरियाणा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है, सुमित हमारे पूछ रहे हैं कि क्या उसका भी असर यहाँ पर दिखेगा, यानी कि बीजेपी पूरी तरह से ही सारी सीटें जीत? निश्चित रूप से हरियाणा का यहाँ पे प्रभाव है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान एक जॉइंट प्रदेश है, और उनमें काफ़ी कल्चर हमारे यहाँ से मिलते जुलते हैं, और लोगों की भावना, जिस तरह से उन्होंने जो निर्णय लिया है, उस निर्णय की सराहना यहाँ के लोग कर रहे हैं। जी सुमित, तो डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि सभी 7 सीटों पर, उपचुनाव वाली सीटों पर भाजपा जीतने जा रही है, और जो सीएम का विजन है, सीएम की जो कार्यशैली है, डिप्टी सीएम जिस तरह से उनके साथ लगे हुए हैं, उस पर जनता मुहर लगाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया काशी।